भाई आजकल के बच्चे पैदा होते नहीं और उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन पहले पड़ जाती है। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। ओए डॉक्टर, छोड़ मुझे। मुझे बड़ा आदमी बनना है। और हाँ, मुझे लाने में इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हाँ माँ, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा माँ। कई बच्चे तो पैदा ही यूट्यूबर, टिकटॉकर और बिजनेसमैन होते हैं और कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आखिर मेरा मकसद क्या है? आखिर मैं पैदा क्यों हुआ और हूँ? भाई अगर आप कामयाब लोगों की स्ट्रगलिंग स्टोरी सुन लो तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। सर, आपकी कामयाबी का राज क्या है? ओए, मैं रात को सड़कों पे सोता था। मेरे पास जिस्म पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। मैं सिर्फ एक बोरी पहन कर सोता था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं अपनी माँ को पिज्जा खिला पाऊँ। मुझे आज भी अपनी माँ की आखिरी बात याद है। काश मैं पिज्जा खा पाती बेटा। सॉरी सर, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। और अगर बात करें आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर की तो हर गली में एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी मोटिवेशन हग रहा होता है। आज कमाएगा तो कल खाएगा, वरना भूखा मर जाएगा। अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो फिर आप रातों रात बिलियनर बन सकते हो। हाँ, तो सर आप क्यों नहीं बने बिलियनेयर? मैं वो क्योंकि मुझे तुम लोगों की फिक्र है। खुदा ने तुम्हें ये 2 हाथ, 2 आंखें और 2 पाँव किस लिए दिए हैं? आखिरकार मेहनत करने के लिए। तो सर आप क्यों नहीं करते मेहनत? अबे सुअर की औलाद, तुम लोगों को तो मोटिवेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर मेरा तो मांगकर गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आप मेरी फिक्र छोड़े और अपनी फिक्र करें। दोस्तों, भिखारी लोगों का भी अपना ही स्वैग होता है मांगने का, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से मांगते हैं जैसे मामू से अपनी अम्मी की जायदाद मांग रहे हो। सर दिहाड़ी नहीं लगी आज। अल्लाह भला करे बच्चे। सर सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। ये लो 10 रुपए बच्चे। सर इसमें तो एक रोटी भी नहीं आएगी, कम से कम 100 रुपए तो दो। तो मेहनत करके खा बच्चे। सुबह से शाम तक मांगना पड़ता है, पता है कितना मुश्किल काम है? कभी आप करके तो देखो। ये ले 100 रुपए और मेरी जान छोड़। यार कहीं घूमने चले क्या? चल मेरी लैम्बोर्गिनी पे चलते हैं। अरे तू तो बुगाटी लेने की भी सोच रहा था। हाँ यार, 15-20 लाख रुपए कम है, 1-2 दिन में मांग कर हो जाएंगे। बस मुझसे ले लेना पैसे। यार उधार मांगने का दिल नहीं करता मेरा। यार तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझे उधार दूंगा? तूने मेरा दिल तोड़ दिया आज। भाई कई लोग तो अपने करियर को लेकर खुदकुशी कर लेते हैं। मैं हूँ करियर, तू इतनी आसानी से सो कैसे सकता है? उठ जा कुत्ते। मैं सो नहीं रहा था, मैं अपनी शादी का सोच रहा था। तू अपनी शादी का सोच भी कैसे सकता है? तुम्हारी 7 बहनों की शादी कौन करेगा? हैं? भैया हमारी शादी करवा दो प्लीज। भैया हमारी शादी करवा दो प्लीज। हैं? अब ये सारी रात सो नहीं पाएगा। भाई मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था छमिया। भाई उसको अपने करियर की कोई फिक्र नहीं थी। लड़का पटाऊंगा और बैठकर खाऊंगा। भाई एक दिन उसके पापा ने उसको मम्मी का मेकअप करते देख लिया। सॉरी पापा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। उस दिन के बाद छमिया हमें कभी नजर नहीं आया। मुझे उसकी आखिरी बात अभी भी याद है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मैं कोमा में चला गया था। ये क्या हुआ? तुम्हें होश में आओ, देखो जल्दी अब उठ जाओ। मुझे लगता है इसे सांस नहीं आ रही। चलो अपना मुंह खोलो। और अगर हम कभी उसके घर जाते। अंकल, छमिया नजर नहीं आ रहा आजकल। हमार बिटवा की बात कर रहे हो? टैलेंटेड बहुत था, अमेरिका भिजवा दिया उसे। यह कौन कदर करता है उसके टैलेंट की? मेरे दूसरे दोस्त बंटी ने चोरी से अपने पापा और चाचू की जायदाद बेच डाली और ट्रेडिंग करके रातों रात बिलियनर बन गया। फिर मैंने भी घर में जितना प्लास्टिक, जितनी रद्दी पड़ी थी बेच डाली और मुझे उसके पूरे 350 रुपए मिले। नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, नीचे जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर पे लगाते हैं। मेरे दोस्त की लाइफ तो सेट है। वो आज अपने आइलैंड पे सुकून की जिंदगी बसर कर रहा है और मैं आज भी किराए के मकान पे रहता हूँ। मुझे भी बहुत फिक्र थी अपने कैरियर की। जब 18 का हुआ मैंने हाथ में सीवी लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। सर कॉल जरूर कीजिएगा। भाई जॉब चाहिए, कोई भी चलेगी। सर सब्जी बेचने के लिए कोई लड़का चाहिए क्या? कितना पढ़े हो? सर इंटर किया है। ये लड़का देख रहे हो, कंजरिंग की है। शायद आप इंजीनियरिंग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ वही, 2000 सैलरी है इसकी। अपनी तो लाइफ सेट है मामू। चल अब हवा में शापर की तरह गायब हो जाए इधर से। भाई फाइनली मुझे एक जॉब मिल गई कॉल सेंटर में और मैं रात को बेताब हो रहा था जॉब पे जाने के लिए। स्क्रिप्ट ही तो पढ़ना है, कौन सा बड़ी बात है। हाय सर, दिस इज माइक एडवर्ड कॉलिंग यू फ्रॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ डोरडैश। हाउ आर यू डूइंग टुडे? हे यू इंडियन, यू
भाई मुझे फिर वो मेरी फर्स्ट किस वाली फीलिंग जोर से आई और एक बार फिर से मैं कोमा में चला गया। फिर क्या, मैंने भी अपना करियर बर्बाद करने का सोच लिया। दोस्तों वेलकम टू वर्ल्ड लाइक हेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी नौकरी नहीं मिल रही तो आप भी बड़े बड़े लोगों की ये स्क्रिप्ट तो सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं। यार आजकल यही चल रहा है, और अगर करियर बनाना है तो इंस्टा पर नंगा नाचना पड़ेगा तुझे। भाई मुझसे ना हो पाएगा ये देखो मेरी वीडियो पे पूरे 1007 व्यूज। यार पहले क्यों नहीं बताया तूने। 1 2 3 भाई अगर ये इसी तरह मेहनत करते रहे तो इनका करियर जल्द ही बन जाएगा। बचपन में जब घर का बोर्ड खराब हो जाता तो पापा उसे ठीक करते थे। मुझे लगता था कि मेरे पापा की लाइफ सेट है, मतलब जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर तुम घर में फ्री की रोटियां तोड़ते हो तो इस तरह के काम मजबूरन करने पड़ते हैं। एक दफा बचपन में पापा मुझे पार्क ले गए और वहाँ पे पापा की कुत्तों के साथ रेस लग गई। पापा रेस तो जीत गए पर पता नहीं कुत्तों ने पापा को काटा क्यों, और फिर पापा को पेट में 14 टीके लगे। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला, मामू मैं डोंकी लगाकर अफ्रीका जा रहा हूँ मामू, और मैं चाहता हूँ तू भी मेरे साथ चल। चल मामू, शकीरा का लाइव कॉन्सर्ट देखेंगे और वहाँ मैं उसको आई लव यू बोलूंगा। मामू आई लव यू शकीरा, बिग फैन बिग फैन। आओ मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ रह गए थे। यार इसमें तो बहुत खतरा है, मैं नहीं जाऊंगा। चल मामू कुछ नहीं होगा। अरे एक बार जाने दे मामू, बस मेरे बाप की भी तौबा, मैं नहीं आऊंगा आज के बाद डोंकी लगा। आओ तुम्हें शकीरा से मिलवाऊं, आओ ना। बाढ़ में गई शकीरा, बस मुझे जाने दे मामू। देखो दोस्तों, लाइफ में करियर को सेट करने के लिए इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए कि आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लाजमी बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अभी मेरे 40 सब्सक्राइबर हैं तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा चाहिए। प्लीज यार सपोर्ट कर दो, क्योंकि एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।